मेरा नाम श्याम है और मैं उड़ीसा के कटक जिले से बिलोंग करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस कहानी को बिना किसी चेंज के सुनाया जाए, क्योंकि इससे सभी लोगों को कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं। अपनी कहानी बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूं। डर क्या होता है, ये शायद हर कोई नहीं जानता। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी भूत प्रेत का सामना नहीं किया, तो आप नहीं जानते कि आप कितने खुशनसीब हैं। और जिन लोगों ने ऐसी चीजों का सामना किया है, उस डर को महसूस किया है, तो वो लोग जानते हैं कि डर क्या होता है और वो उसका मजाक नहीं उड़ाया करते। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि इंसानों का शरीर कई तरह का होता है। ऐसा क्यों है, ये तो शायद कोई साधु या तांत्रिक ही बता सकता है। किसी का शरीर ऐसा होता है कि जिंदगी में उसे कभी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं होता। ऐसे लोगों को मालूम ही नहीं कि ये कितना बड़ा वरदान है। इनका शरीर इतना स्ट्रांग है कि कोई भी भूत या प्रेत या कोई चुड़ैल इनके सामने नहीं आते या इनका कोई नुकसान नहीं करते। पर कुछ लोगों का शरीर इतना कमजोर होता है कि उनको हर वक्त भूत प्रेत वगैरह परेशान ही करते रहते हैं। मेरा शरीर भी बहुत कमजोर है, मगर ऊपर वाले की कृपा से मेरा मन बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए मुझे भूत वगैरह दिखाई तो नहीं देते, लेकिन मेरे शरीर पर उनका प्रभाव पड़ ही जाता है। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। यह साल 2015 की बात है। तब मैं ईंटों का बिजनेस किया करता था। सर्दी के मौसम में हमारे यहां खेतों में ही ईंटों की भट्टी बनाकर जलाते हैं। मैं और मेरे एक मामा जी का लड़का, हम दोनों पार्टनर्स थे। खेतों के अंदर जहां हमने भट्टी बनाई हुई थी, वहां पास में ही एक बड़ा सा गड्ढा है और बताते हैं कि उसमें एक बहुत ही खतरनाक काली ताकत रहती है। उस जगह का नाम खंडौली है और उस काली ताकत को खंडौली भूत के नाम से बोला जाता है। लेकिन वो किसी इंसान का भूत नहीं है, बल्कि कोई और ही ताकत है। तो ईंट की भट्टी जलाने के लिए जो लकड़ी लगाते हैं, वो हमने वहां अपने खेत में ही डाली हुई थी। लेकिन अक्सर रात को खेतों के दूसरी तरफ के गांव के लोग आकर हमारी लकड़ी उठा के ले जाया करते थे। इसलिए हम रोज रात को खेत में भट्टी के पास जाके चेक करके आते कि कहीं कोई हमारी लकड़ी तो नहीं ले गया, क्योंकि रात के अंधेरे में लकड़ियां चुराना बहुत ही आसान काम था। अगली सुबह हमारी भट्टी लगाई जाने वाली थी और हमें लकड़ियों की चिंता सता रही थी। इसलिए उस रात हमने फैसला किया कि हम 2 भाई और साथ में 2 और बच्चे रात में खेत में ही रुककर लकड़ियों की रखवाली करेंगे। खेत के अंदर हमारी भट्टी हमारे घर से करीब 500 मीटर खेतों के अंदर थी। रात के करीब 9 बजे हम वहां सोने के लिए चले गए। मैंने उस खेत वाले भूत के बहुत से किस्से सुन रखे थे और उसका हुलिया कैसा था, इसका अंदाजा भी हम चारों में से सिर्फ मुझे ही था। और मैंने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ये बात बाकी लोगों को बता दी, तो वो लोग मेरे साथ रात में खेत में रुकने को तैयार भी नहीं होंगे। फिर रात के करीब 10 बजे हम लोग वहां जमीन पर चटाई बिछाकर सो गए। तब तक सब कुछ नॉर्मल था। कुछ देर बाद हम सब सो गए, लेकिन सोते सोते अचानक रात के करीब 12:30 बजे मेरी आंख खुल गई और मुझे ऐसा फील होने लगा कि वो भूत ठीक मेरे पीछे ही है। मुझे बहुत तेज डर लगने लगा। मैं एक तरफ करवट लेकर सो रहा था और पलटकर दूसरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। उस भूत से कोई बदबू नहीं आती,
क्योंकि वो कभी इंसान था ही नहीं, लेकिन आप उसकी मौजूदगी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और उस वक्त वो मेरे आसपास ही कहीं पे था। फिर मैंने हिम्मत करके लेटे लेटे ही अपने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखाई दिया, ना ही कहीं से कोई आवाज आ रही थी। मगर मुझे पता था कि वो वहीं कहीं है, शायद मेरे ठीक सामने। और तब मैंने महसूस किया कि असली डर क्या होता है। और अभी ये कहानी लिखते हुए भी मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है। और उस वक्त वहां उस काली ताकत के होने का एहसास इतना तेज था कि मुझे लग रहा था कि अभी मुझे पीछे से कोई घसीट के कहीं ले जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा था। ऐसा मेरे साथ करीब 1 घंटे तक चलता रहा और उसके बाद फिर से वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर करीब 2 बजे बाकी सब लोग भी उठ गए। उन्होंने बताया कि मेरे सोने के बाद हम में से एक लड़का पास ही में टॉयलेट करने गया था 10:30 और 11 बजे के बीच में। और तब उसको वहां गाय के बछड़े की हाइट का कोई जानवर घूमता हुआ दिखाई दिया। वो जानवर खेतों में इधर उधर बहुत तेजी से दौड़ रहा था और वो इतनी तेज भाग रहा था कि कोई भी जानवर भाग नहीं सकता। और उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। जिस लड़के ने उस जानवर को देखा था उसको उस भूत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो उसको कोई जानवर ही समझ रहा था। और वो पत्थर उठा के उस अजीब से दिखने वाले जानवर के पीछे भागने लगा, उसको वहां से भगाने के लिए। ये देख के मेरे मामा का लड़का भी उसके पीछे भागने लगा, उसको भगाने के लिए। लेकिन वो हद से ज्यादा तेज भाग रहा था और भागते भागते ही अचानक से वो भूत गायब हो गया। उन्होंने ये बात जब मुझे बताई, समझ गया कि उस भूत ने उस वक्त हम लोगों को ये वार्निंग दी थी कि तुम यहां से चले जाओ। लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं उठाया। मैंने उनको बताया कि वो किसी बछड़े जैसा नहीं बल्कि एक सूअर जैसा होगा, बिल्कुल काला, लेकिन बछड़े की हाइट जितना। उसके बाद उस रात फिर कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी वापस सो गए। अगली सुबह भट्टी जलाने के बाद हम सब भी अपने अपने घर आ गए। लेकिन फिर दूसरी रात ही मैं अपने कमरे में अकेला सो रहा था कि अचानक रात में सोते सोते मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद तो टूट चुकी थी, लेकिन मेरी आंखें तब भी बंद थी। मैं एक तरफ करवट लेकर सो रहा था और तभी वो डर वाली फीलिंग फिर से आने लगी। मुझे बहुत तेज डर लग रहा था। डर के मारे मैं अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था, ना ही हाथ पैर हिला पा रहा था। और तभी मैंने फील किया कि जैसे कोई मेरे बगल में लेटकर मेरे कान में कुछ कह रहा है। वो फुसफुसाने की आवाज थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि भूतों की भी एक अलग ही भाषा होती है। उसको पिशाच भाषा बोला जाता है और आम इंसान उस भाषा को समझ नहीं सकता। लेकिन आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि सारे भूत, जानवर, पेड़ पक्षी वगैरह सब पिशाच भाषा समझते हैं। यहां तक कि पेड़ पौधे भी पिशाच भाषा समझते हैं। पिशाच भाषा बहुत ही अजीब होती है। आपसे अगर कोई भूत उस भाषा में बात करे, आपको सिर्फ फुसफुसाहट की आवाज ही सुनाई पड़ेगी, जैसे कि कोई बहुत ही हल्की हल्की आवाज में मंत्र पढ़ रहा है। उस रात वो डर मैं दूसरी बार फील कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो अजीब सी आवाज आना बंद हो गई। वो जो कुछ भी था शायद वहां से जा चुका था। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने घड़ी देखी तो तब रात के 2:30 बज रहे थे। अगली सुबह जब मैं नींद से उठकर बाहर जाने लगा तो मेरी मां ने देखा कि मेरी पीठ के ऊपर किसी के पंजे जैसा लंबा निशान था, जैसे कि किसी ने मेरी कमर पर
जोर से थप्पड़ मारा हो। उस जगह की स्किन भी उभरी हुई थी। मैंने शीशे के सामने आके देखा तो सच में वो निशान बिल्कुल एक पंजे जैसा ही लग रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया कि वो भूत अब मेरे पीछे पड़ चुका है और वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो हम चारों में से सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ा था, क्योंकि मेरा शरीर ही ऐसा है। उसके बाद मैंने अपने घर के पास वाले एक ओझा की मदद ली। उस भूत को प्रसाद वगैरह की भेंट भी चढ़ाई, जिससे कि वो शांत हो जाए और मेरा पीछा छोड़ दे, मगर उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिन बाद मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी, बुखार रहने लगा था। मैं फिर से उस ओझा के पास गया तो उन्होंने मंगला मां के हथियार से उस भूत को दूर भगा दिया। आखिर में मेरा उस चीज से पीछा छूट ही गया। ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही खौफनाक एक्सपीरियंस है। उसके बाद से मैंने ईंटों का बिजनेस बंद कर दिया और रात में कभी उन खेतों की तरफ नहीं गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे